स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनिता शर्मा क्लास 8 को चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। सदैव का मतलब होता है हमेशा, पूर्तो यानी आगे, निदेहि बढ़ाते चलो, चरणम यानी कदम, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। इसके लेखक हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इस चैप्टर को किसने के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये एक गीत है। इस गीत के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाह रहा है कि हमें हमेशा अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमेशा हमें क्या रहना चाहिए? सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और किसी भी कार्य में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, ये बताया गया। तो इसमें श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। आह्वान का मतलब बुलाना। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं, यानी इसके प्रणेता कवि क्या हैं? राष्ट्रवादी हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया। जागरण का मतलब होता है हमेशा सचेत रहने का और कर्मठता यानी हमेशा कर्म करते रहने का संदेश दिया है। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विना न यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवती साधनम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। तो इसमें कवि क्या बोलना चाहता है? चल चल यानी चलो चलो। पूर्तो का मतलब होता है आगे, पर निदेहि यानी रखो, चरणम यानी पैर या आगे। निदेहि का मतलब बढ़ाओ भी होता है। चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। तो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ हो गया चल चल कदम आगे कदम बढ़ाओ, सदैव आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विना एव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवती साधनम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, ननु यानी निश्चित रूप से, निज निकेतनम निज यानी अपना, निकेतनम यानी घर है, शिखर यानी गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर निश्चित रूप से ही अपना घर है और हमें क्या करना है? वहाँ तक पहुँचना है। और उसके लिए पहुँचने के लिए क्या करना होगा? बिना एव यानम नगारोहणम, बिना यान के, बिना ही, यानम यानी यान के, नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवती साधनम, बलम अपना बल या शक्ति ही क्या है? अपना साधन है। साधनम भवती यानी साधन है। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। दोबारा इसका अर्थ होगा गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर निश्चित रूप से अपना घर है, बिना यान के ही हमें क्या करना है? उस पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना क्या है? साधन है। वहाँ हमें कोई साधन नहीं मिलेगा, हमारी शक्ति, हमारी ताकत ही क्या है? हमारा साधन है। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। अब पैराग्राफ नंबर 2 है। पथि पाषाण है विषमाः प्रखराः, हिंस्त्राः पशवः पूर्तो घोराः, दुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। अब इस पद्य के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहा है कि हमारा जो रास्ता है वो क्या है? बहुत कठिन है, बहुत सी इसमें परेशानियां आएंगी, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। पथि पाषाण, पथि यानी रास्ते में, पाषाण का मतलब होता है कि पत्थर, विषमा यानी ऊंचे नीचे या टेढ़े मेढ़े, प्रखरा यानी नकुले। हमारे रास्ते में क्या होंगे कि हमारा रास्ता बहुत ही
पाषाण यानी नकुले और टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं, और हिंसक पशु है परितोह घोरा, वो चारों तरफ क्या है, हिंसक पशुओं से घिरा हुआ है। दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि उस रास्ते पे जाना क्या है, दुष्कर है, फिर भी हमें आगे कदम बढ़ाते, फिर भी सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, फिर भी हमें आगे कदम बढ़ाओ। तो इसका अर्थ दोबारा देखो, हमारा रास्ता कैसा है, बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ। पथि पाषाण विषमा प्रखरा, रास्ते में नुकीले और ऊंचे नीचे पत्थर हैं, और चारों तरफ घनघोर यानी घोर यानी भयंकर हिंसक पशु हैं, और यद्यपि मार्ग क्या है, दुष्कर है, फिर भी हमें क्या करना है, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, फिर भी हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। तो ये आपके 2 पैराग्राफ हो गए। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, ये आपका वर्क है। पहला है चल चल, यानी पहले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद है। इसमें सबसे पहले संदर्भ है कि प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। फिर इसका प्रसंग है, इस पद्य में कवि ने राष्ट्र के सामने उपस्थित चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने के लिए कहा है। फिर इसका भावार्थ है, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, अपना घर निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है, बिना किसी वाहन के तुम्हें क्या करना है, पर्वत पर चढ़ना है। इसके लिए अपनी शक्ति ही अपना साधन है, अर्थात तुम्हें अपने सामर्थ्य से ही चुनौतियों को पार करके अपने कदम को आगे बढ़ाओ। यानी इसमें हमें अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया है। फिर दूसरा पैराग्राफ है, पथि पाषाण पूर्तो निदेहि, यानी दूसरा है, इसमें संदर्भ ऊपर जैसा ही होगा, यानी सेम यही वाला ही संदर्भ होगा। फिर प्रसंग चेंज हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कहा है कि बाधाओं से विचलित हुए बिना ही हमें कदम आगे बढ़ाओ। फिर आती है इसकी व्याख्या, राष्ट्र रक्षण के मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, अर्थात रास्ता कठिन और बाधाओं से युक्त है, कष्ट और बाधाओं से युक्त है, चारों तरफ भयंकर और हिंसक पशु हैं। यद्यपि इस रास्ते पर चलना कठिन है, फिर भी हमें हमेशा आगे बढ़ना है। तो आज का आपका होमवर्क यही है, आपको वीडियो रोककर अपना वर्क पूरा कंप्लीट करना है, और नोटबुक में जैसे मैंने सेम करवाया वैसे ही आपको भी करना है। थैंक यू।